बड़ी खबर इजराइल और हमास जंग से जुड़ी भी। तो इजराइल हमास जंग पर ओआईसी का बड़ा बयान सामने आया है। अस्पताल पर हमला जंगी जुर्म, इजराइल को उसके गुनाहों की सजा मिलनी चाहिए। हमले में बेकसूरों को मारा गया है। इजराइल की दहशतगर्दी की मजम्मत की गई है। ओआईसी की मीटिंग में दुनिया इस जंग के खिलाफ आगे आई। गाजा के लोगों के इंसानी हुकूक की हिफाजत की जाए। तो इजराइल और हमास जंग पर ओआईसी की मीटिंग हुई। इजराइल पर भड़के ओआईसी के लीडरान, तो वहीं गाजा में बमबारी किसकी दहशतगर्दी। तो इसको लेकर सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है। इसी को लेकर हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, कमर आगा साहब। कमर आगा जी, आपको बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। इस जंग को लेकर हम देख रहे हैं लगातार शिद्दत बढ़ती हुई नजर आ रही है। ओआईसी की मीटिंग का इस जंग पर असर देखने को मिलेगा, क्या ये खात्मे की तरफ इशारा होगा? मैं नहीं समझता कि ओआईसी की इतनी हैसियत है कि वो इजराइल को प्रेशर डाले। इजराइल किसी की नहीं सुनता। इजराइल, देखिए, प्रेसिडेंट जो आ रहे थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडेन के आने से पहले उसके ऊपर अटैक हो गया, हॉस्पिटल के ऊपर। और वो अपने जो उनका जो भी है ऑब्जेक्टिव वो पूरा करेंगे। और ऑब्जेक्टिव एक ही है कि यहाँ से मेजर पॉपुलेशन को निकालना, बाहर निकालना। वो कह रहे हैं बार बार। और एक ग्रेटर इजराइल बनाने का जो उनका प्लान है, हमास ने बीच में जो इस तरह की एक्टिविटी की, उससे उनको और आसानी हो गई। राजा उनका बाद में था प्लान, राजा के ऊपर पहले तो वो एनेक्स करना चाह रहे थे वेस्ट बैंक और जेरूसलम, लेकिन अब राजा की तरफ पहले हो गया अटैक। क्या होता है ये कहना मुश्किल है। और बड़ी ताकतों के हाथ में है। यूनाइटेड नेशंस की भी वो नहीं सुनते इजराइली। कब होगा ये कहने की बात है। हालांकि सेक्रेटरी जनरल है, वो काफी बात कर रहे हैं। उनके जो इन्वॉय है, स्पेशल पुलिस इन्वॉय, उनका कहना ये है कि जल्दी होने की संभावना है। इस तरह ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता। प्रेसिडेंट का दौरा चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसका जो इस दफे ऑपरेशन है उससे सबसे बड़ी संकट इस वक्त जो आ गई है देशों के लिए, खास सबसे ज्यादा बड़ी संकट है जो अमेरिका इजराइल के घनिष्ठ संबंध है। वहाँ मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं, पब्लिक बिल्कुल खिलाफ हो गई है पॉलिसी की उनके खिलाफ। उनके लिए काफी बड़ी मुश्किल नजर आती है। जॉर्डन में मैं देखा हूँ जिस तरह के और भी दूसरे देश हैं, सभी देशों में डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं अभी तक। जितने भी मुल्क हैं उन सभी में अब एक तरह से हैंडल करेंगे। डर इस बात का रहता है कि अगर ये डिमॉन्स्ट्रेशन अभी तो इजराइल के खिलाफ है, फिर ये होता है कि धीरे धीरे कहीं ये हुकूमत के खिलाफ टर्न हो जाए, जिसका लोग कई लोगों ने कर चुके हैं, इससे पहले भी जिक्र हो चुका। वहीं इस मीटिंग में कई अहम बातें सामने आई। जिस तरह से देखा गया है कि ईरान ने ओआईसी से ये भी कहा है कि वो तेल की जो पाबंदी है उसको लगाए, और साथ ही साथ मुस्लिम ममालिक को इजराइल के साथ कारोबार बंद करने का भी मशवरा दिया गया है। तो क्या इस तरह की पाबंदियों को लेकर गौर खौस किया जाएगा, और अगर ये पाबंदी लगाई जाती है तो इजराइल पर क्या असर पड़ेगा? जिस तरह से हम शिद्दत देख रहे हैं, इजराइल लगातार बमबारी करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अगर सिर्फ एक ही वेपन उनके हाथ में है अरबों के पैसे, और पता नहीं कहाँ तक ये खबर सही है या गलत, के बाद की तरफ से आई है कि उसने यहाँ तक थ्रेट नहीं किया है कि वो तेल की सप्लाई प्रोडक्शन बंद करने की बात की है। अभी किसकी खबर सही है अभी तक पता नहीं है मुझे। लेकिन ये है कि तेल इकट्ठे ऐसा होता है तो फिर ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में आ जाएगी। अगर 5 दिन भी तेल की सप्लाई बंद हो जाए तो तेल की कीमत बहुत बढ़ जाएगी। और जितने दिन बंद रहेगा उतने दिन प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन ये बहुत मुश्किल स्टेप है इसका उठाना। और ग्लोबल इकोनॉमी अगर रिसेशन में आती है तो फिर अरबों का भी नुकसान होगा, उनका भी नुकसान होगा। तो ये एक मुश्किल कदम है, लेकिन ये एक वेपन है उनके पास। यहाँ तक सवाल है
इजराइल से ट्रेड बाइकआउट करने का ईरान ने जो कहा है, पहले तो पूरा एक बाइकआउट ऑफिस होता था अरब में जो आइडेंटिफाई करता रहता था प्रोडक्ट और कंपनीज, जिसके फिर अरब कंट्रीज उसको फॉलो कर। बिल्कुल, तो ऐसे में अब देखना ही होगा कि इस मीटिंग का क्या कुछ जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या इजराइल जो कार्रवाइयां कर रहा है उस पर रोक लगाता हुआ भी नजर आता है या नहीं। कमर आगा साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।